रंगीन शेर की अनोखी शक्तियाँ। डरपोक बेटा और बहरूपिया शेर बना जंगल का राजा। जंगल का राजा शेर बड़ा ही ताकतवर और निडर था। जितना वो ताकतवर और निडर था, उतना ही डरपोक उसका बेटा था वीरू। वीरू जो छोटी छोटी बातों पर भी डर जाता था। इसी बात को लेकर शेर काफी परेशान रहता था। उसे ये बात खाई जा रही थी कि उसके बाद वीरू और जंगल का क्या होगा। वो बीमार पड़ जाता और मर जाता। जब वीरू को ना तो शिकार करना आता था और ना ही जानवर उसे देखकर डर रहे थे। एक दिन लोमड़ी अपना शिकार किए हुए मांस खा रही थी। ये देखकर वीरू उसके पास जाता है। अरे लोमड़ी, मुझे भी थोड़ा सा मांस दो ना, बहुत भूख लगी है। अरे चल हट, शेर है कि बिल्ली, अपना शिकार खुद कर, समझा? डरपोक कहीं का, अब चल यहाँ से, नहीं तो। यूं लोमड़ी गुस्से से वीरू की ओर बढ़ती है। ये देखकर वीरू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एक दिन उस जंगल में एक शेर आता है। जानवर नए शेर को देखकर डर जाते और इधर उधर भागने लगते हैं। जंगल में हुई अफरा तफरी को देखकर वीरू डर जाता है। वो हिरन को रोकते हुए उससे पूछता है, अरे हिरन, क्या हुआ? क्यों जंगल में इतनी अफरा तफरी मची है? जंगल में एक नया शेर आया है जो दिखने में बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। क्या जंगल में नया शेर? अरे मैं क्या करूं? अगर उसकी नजर मुझ पर पड़ गई तो वो मुझे भी मार डालेगा। मुझे जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अरे तुम तो इस जंगल के होने वाले राजा हो, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए, पर तुम हो कि हमें मुसीबत में छोड़कर भाग रहे हो, डरपोक कहीं के। अरे किसने कहा कि राजा को ही उसकी जिंदगी प्यारी नहीं है? मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, मैं बेमौत नहीं मरना चाहता। हटो, चलो, मुझे जाने दो। ये कहकर वीरू वहाँ से भाग जाता है। किधर जो शेर जंगल में आया था, वो जानवरों को रोकते हुए अपना परिचय देता है और कहता है, रुक जाओ, मैं यहाँ तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मेरा नाम सिम्बा है, मेरा अपना कोई नहीं है। मैं बस कुछ दिनों तक यहाँ रहूंगा और फिर वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। सिम्बा, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। वैसे हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है, तुम्हें जो भी जरूरत हो तुम हमें बता देना। वहीं दूसरी ओर वीरू भागते भागते जंगल में काफी दूर चला जाता है। रात होने को थी कि तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। वीरू उस गुफा के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो गुफा में जाता है, वो गुफा सुनहरी रोशनी से भर जाती है। ये देख वीरू घबरा जाता है कि तभी गुफा में एक आवाज आती है, डरो नहीं वीरू, मैं एक जादुई गुफा हूँ। एक मुनि के श्राप की वजह से कई सालों से कोई भी जानवर इस गुफा में नहीं आया। आज तुम्हारे आने से मैं श्राप से मुक्त हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तो बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं अपने इस रूप से तंग आ गया, कोई भी जानवर मेरी इज्जत नहीं करता। तुम मुझे एक ताकतवर नया रूप दे दो, ढेर सारी जादुई शक्तियों के साथ, जिससे सारे जानवर मुझे देखकर डरें और मेरी इज्जत भी करें। ठीक है, मैं तुम्हें एक रंगीन शेर में बदल देती हूँ और तुम्हें कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी दूंगी। याद रहे, अगर तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये कहकर गुफा वीरू को एक रंगीन शेर में बदल देती है और उसे कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी देती है। वीरू अपने नए रूप को देखकर खुश हो जाता है। वो गुफा का धन्यवाद कर वापस जंगल की ओर निकलता है। जैसे ही वीरू जंगल में आता है, जानवर उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि वीरू वन देवता का भेजा हुआ कोई मसीहा है जो उनकी रक्षा करने आया है। सिम्बा वीरू को देखकर चौंक जाता है। वो भी वही सोचता है जो बाकी जानवर सोचते हैं। सिम्बा और बाकी जानवर वीरू के सामने अपना सर झुकाए खड़े थे और ये देख वीरू बहुत खुश होता है। देखो, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। जो मैं कहूँगा वही तुम सबको करना होगा। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर सारे जानवर डर जाते और सब वीरू की सेवा में लग जाते। वीरू वक्त बेवक्त जानवरों को शिकार ढूंढ कर लाने को कहता। वो अपनी शक्तियों से जानवरों को डराने लगा। बेचारे जानवर वीरू की इन हरकतों से काफी परेशान हो गए थे। वो कभी उन्हें हवा में उड़ाता। वीरू का घमंड इतना बढ़ गया था कि वो बेवजह जानवरों का शिकार करने लगा। ये देख सिम्बा वीरू से कहता है, देखो, तुम इस जंगल के राजा हो और तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम बेवजह जानवरों पर जुल्म करो। ये सुनकर वीरू को बहुत गुस्सा आता है। तू कौन होता है मुझे नसीहत देने वाला? मैं जो चाहे वो करूंगा।
मेरी मर्जी, सारे जानवर मेरे गुलाम हैं, समझा? तेरी भलाई इसी में है कि तू ये जंगल छोड़कर चला जा। सिम्बा चुपचाप अपना सर झुकाए वहां से निकल ही रहा था कि देख जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते कि तभी वहां खड़ी हिरन का बच्चा सिम्बा को रोकते हुए कहता, सिम्बा रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। ये देखकर वीरू को बहुत गुस्सा आता और वो बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि सिम्बा एकदम से उस बच्चे को वहां से हटा देता है और वीरू का हमला चूक जाता है। वीरू बहुत घमंडी हो गया था, वो गुफा की कही बात भी भूल गया था और दहाड़ मारते हुए सिम्बा पर हमला करने लगा कि तभी एक जोर की बिजली कड़की और वीरू की सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गईं। वो पहले जैसा हो गया। ये देख सिम्बा और सारे जानवर चौंक गए। वीरू का असली रूप सबके सामने आ गया था। अरे ये मैंने क्या कर दिया? इससे पहले कि सिम्बा मुझे मार डाले मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचकर वीरू वहां से भागने ही वाला था कि सिम्बा उस पर हमला कर उसे मार डालता है। तो ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं और सिम्बा को ही जंगल का राजा बना देते हैं और फिर जंगल में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी ताकत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। जादुई ताज की शक्ति या कालू शेर का जंगल पर अत्याचार और सफेद बाघ की अच्छाई। जंगल का राजा एक काला शेर था। काला शेर बड़ा ही निर्दयी था। वो जानवरों पर बड़ा ही अत्याचार करता था। उसके सामने बेचारे जानवर आवाज तो क्या सर भी नहीं उठा सकते थे। कालू जब कभी गुफा से बाहर निकलता तो सारे जानवर उसे देखकर चुप हो जाते और सर झुकाकर खड़े हो जाते थे। एक दिन ऐसे ही कालू गुफा से बाहर निकला, तब एक बंदर मस्ती करता उसे नजर आता है। कालू को यह बर्दाश्त नहीं होता। क्यों रे बंदर, मेरे सामने आवाज करने की हिम्मत कैसे की तूने? तुझे अपने जान की चिंता है या नहीं? तभी वहां एक सफेद बाघ आता है और वो नजरें झुकाकर कहता है, महाराज छोड़ दीजिए बंदर को। बंदर जंगल में नया है, उसे जंगल के कायदे कानून नहीं पता। कृपा कीजिए महाराज। अगर ऐसे ही सब पर कृपा करता रहा तो सब मेरे सर पर बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, बंदर को इसकी सजा जरूर मिलेगी। तब कालू गुस्से से बंदर को जान से मार देता है। सफेद बाघ आंखों से देखता रहा पर वो कुछ नहीं कर सका। बेचारा बंदर बेमौत मारा जाता है। बाकी के जानवर तो ये देख सहम जाते हैं। तब कालू सबसे जोर से कहता है, नया हो या पुराना, मेरे जंगल में बस मेरी ही चलेगी। तुम सब मेरे गुलाम हो। आज के बाद अगर किसी ने भी ऐसी गुस्ताखी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कहकर कालू वहां से चला जाता है। पर बंदर की मौत से सफेद बाघ अंदर से टूट जाता है। उसे बड़ा बुरा लगने लगता है। वो सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था, मैं जानवरों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात का मुझे बड़ा ही अफसोस है। हर दिन कालू किसी ना किसी की बेवजह जान लेते रहता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसे जीने से तो मौत ही अच्छी है। यूं वो सोचते सोचते जंगल से काफी दूर चला जाता है। तभी उसके सामने एक उल्लू आता है और उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो सफेद बाघ? जरा होश में आओ। यूं अपने आप को कोसना बंद कर दो। तुम्हारे हाथों ही उस पापी कालू शेर का अंत होने वाला है। पहले ही मैं परेशान हूँ, उस पर तुम ऐसा कहकर मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। तुम्हारे भविष्य में यही लिखा है सफेद बाघ। एक काम करो, तुम जंगल की उत्तर दिशा में चले जाओ, जहाँ एक गुफा में तुम्हें एक जादुई ताज मिलेगा। उस जादुई ताज से तुम्हें जादुई शक्तियां मिलेगी, जिससे तुम उस कालू को मार सकते हो। सफेद बाघ उत्तर की दिशा चल पड़ता है। कुछ देर चलने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है, जहां से रोशनी बाहर आ रही थी। सफेद बाघ समझ जाता है कि जरूर इस गुफा के अंदर जादुई ताज होगा। बाघ गुफा के अंदर जाता है, लेकिन उसे वहां एक पत्थर का शैतान दिखाई देता है, जिसके सर पे वो जादुई ताज रहता है। सफेद बाघ को देख वो पत्थर का शैतान कहता है, रुक जाओ, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तो यहाँ मेरे जानवरों की सलामती के लिए आया हूँ। मैं जादुई ताज की शक्तियों से पापी कालू शेर को मारकर मेरे जानवरों की उसके अत्याचार से मुक्ति करना चाहता हूँ।
फिर तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। तुम्हें आग से चलकर दिखाना होगा। अगर तुम सच्चे निकले तो बच जाओगे, लेकिन अगर झूठ निकले तो खाक हो जाओगे। सफेद बाघ अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। जादुई ताज से सफेद बाघ के सामने जलते हुए कोयले प्रकट हो जाते हैं। तब सफेद बाघ अपने जान की परवाह ना करते जलते हुए कोयले से चलने लगता है। सफेद बाघ की अच्छाई की वजह से कोयले फूल में बदल जाते हैं। बाघ, तुम परीक्षा में पास हो गए। आज से ये जादुई ताज तुम्हारा। जाओ, जाकर उस पापी का अंत कर दो। सफेद बाघ खुशी से उस जादुई ताज को पहन लेता है। जादुई ताज पहनते ही सफेद बाघ को जादुई शक्तियां मिल जाती है। वो एक विशाल सफेद बाघ में बदल जाता है। वो जंगल वापस आता है और सीधे कालू शेर के पास जाता है। उसे वो ललकारने लगता है। कालू शेर, तुम्हारा अत्याचार बहुत हो गया। अब तो तेरे अंत का समय आ गया। मैं तुम्हारे पापों का घड़ा फोड़ने आया हूँ। जो मेरे सामने नजर उठाकर बात नहीं कर सकता था, आज वो मेरा अंत करेगा। तब सफेद बाघ कालू शेर पर हमला करता है। सफेद बाघ की ताकत के सामने कालू शेर कमजोर पड़ जाता है। वो उसका सामना करने में असमर्थ था। तब वो सफेद बाघ के सामने जान की भीख मांगने लगता है। सफेद बाघ कहता है, आज तक तुमने कभी किसी पर दया नहीं दिखाई, इसलिए तुम भी मेरे दया के काबिल नहीं हो। ऐसा कहकर सफेद बाघ कालू शेर को जान से मार देता है। कालू शेर के मरते ही सारे जानवर खुशी से नाचने लगते हैं और सफेद बाघ को जंगल का राजा बना देते हैं। सफेद बाघ भी उस जादुई ताज से अपने जानवरों की रक्षा करते हुए खुशी से जंगल में रहने लगता है। नीति: अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। 6 खूंखार शेरों की कहानी। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर की मौत के बाद जंगल की सारी भागदौड़ शेरनी ही संभाल रही थी। शेरनी जितना अपने बेटे सिम्बा का ख्याल रखती थी, उतना ही जानवरों का भी ख्याल रखती थी। एक दिन एक बाघ भागते हुए शेरनी के पास आया। अरे बाघ, क्या हुआ? क्यों तुम इतना डरे हुए हो? क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? शेरनी, अभी अभी खबर मिली है। भोला नाम का एक शेर अपने झुंड के साथ एक के बाद एक जंगलों को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रहा है और अब वो हमारे जंगल की ओर आ रहा है। सुना है वो शेरों की खाल में राक्षस है, राक्षस। ये सुनकर सब एकदम से चुप हो जाते। सबके चेहरों पर दहशत और खौफ छाया हुआ था। तुम लोग चिंता ना करो, मैं उन शेरों को जंगल में आने से रोक लूंगी। शेरनी, वो कोई 1-2 शेर नहीं, पूरे 6 के 6 शेर हैं। उन्हें रोकना अब जैसी 10 शेरनियों के बस की बात भी नहीं है। तो अब हम क्या करें? शेरनी, हमें सारे जानवरों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। जब उन शेरों के हाथ कुछ नहीं लगेगा तो वो वापस चले जाएंगे। इस तरह हमारे बच्चे और हमारे जानवर बच जाएंगे। पर ये तो बुज़दिलों वाली बात हुई। शेरनी, हर जगह ताकत काम नहीं आती। हमें बाघ की बात मान लेनी चाहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। यूं शेरनी सिम्हा और बाकी जानवरों को लेकर दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ती है कि इसी दौरान भोला अपने साथियों को लेकर शेरनी के जंगल आता है। अरे ये क्या, ये जंगल इतना खाली खाली क्यों है? लगता है इन्हें हमारे आने की भनक लग चुकी है, इसलिए सब जंगल छोड़कर भाग गए। बुज़दिल कहीं के। वैसे भी कमजोर और बुज़दिल लोगों को हम जैसे ताकतवर जानवरों का शिकार बनना ही पड़ता। चलो ढूंढो कि वो कहाँ छिपे बैठे। यूं शेर हंसते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। शेरनी और बाकी जानवर सोच रहे थे कि आफत टल गई, पर उन मासूमों को कहाँ पता था कि वो शैतानी शेर उनकी ओर ही आ रहे हैं। बाज शेरनी का खबरी था। वो शेरनी के पास आकर कहता है, शेरनी, वो भूखे शेर जंगल में पहुंच चुके हैं। वो जानवरों को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तुम मुझे उन लोगों की पल पल की खबर देते रहना। जो हुक्म शेरनी। ये कहकर बाज वहां से निकल जाता है और वो पेड़ पर बैठा उन शेरों पर नजर रखता है कि तभी भोला की नजर बाज पर पड़ती है और वो सारी बात समझ जाता है। भोला अपने साथियों से कहता है, सुनो साथियों, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। कोई हलचल मत करना। एक बाज पेड़ पर बैठा हम पर नजर रख रहा है।
मुझे लगता है वो इस जंगल का खबरी है। तुम्हें पता है ना कि अब हमें क्या करना है? लगता है यहाँ कोई जानवर नहीं, तो यहाँ रहकर भूखा मरने से तो अच्छा है कि हम दूसरे जंगल की ओर निकल लें। यूं वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। ये देख बाज तुरंत शेरनी के पास जाता है। लेकिन इधर शेर झाड़ियों में छुपकर बाज का पीछा करते हुए सीधा शेरनी के पास पहुंच जाता है। पहले बाज शेरनी से कहता है, शेरनी, वो शेर जंगल छोड़कर जा रहे हैं। बाज बोल ही रहा था कि तभी शेरनी को आभास होता है कि वो शेर बाज का पीछा करते हुए उस तक पहुंच चुके हैं। तुरंत शेरनी बाकी जानवरों से कहती, साथियों, बच्चों को संभालो और तुरंत उन्हें यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। वो शेर यहाँ पहुंच चुके हैं। हिरन और बंदर सिम्हा और बाकी बच्चों को लेकर वहां से निकल जाते हैं कि उन बच्चों के झुंड में से खरगोश का बच्चा छूट जाता है। वो डर के मारे रो रहा था। इधर भोला अपने साथियों के साथ शेरनी के पास पहुंच जाता है। उन शेरों में से एक शेर की नजर खरगोश के बच्चे पर पड़ती है। वो उस बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि शेरनी झट से छलांग मारकर उस बच्चे को वहां से हटा देती है और शेर का वार चूक जाता है। ये देख शेर को बहुत गुस्सा आता है। देख शेरनी, तू हमसे लड़कर बच नहीं पाएगी। बता बाकी जानवर और बच्चे कहाँ हैं? नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी पर उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। तभी हाथी, लोमड़ी, भालू और बाघ कहते, हम सब शेरनी के साथ हैं। ये सुनकर भोला को बहुत गुस्सा आता है। हम कल सुबह फिर आएंगे। अगर तुमने बच्चों का पता नहीं बताया तो जान से जाओगे। ये कहकर वो वहां से चले जाते। अब हम कैसे अपने बच्चों की जान बचाएं? शेरनी, जैसा मैंने पहले कहा था अब भी वही कहता हूँ, हमें इन्हें ताकत से नहीं बुद्धि से हराना होगा। वो कैसे? इसके बाद भालू उन सब से कुछ कहता है और अगले दिन सुबह भोला अपने साथियों के साथ शेरनी के पास पहुंच जाता है। ये देख शेरनी, लोमड़ी, बाघ, हाथी चारों 4 दिशा में भागने लगते हैं। ये देख भोला जोर जोर से हंसता है। देखो कैसे भाग रहे, जाओ जाकर पकड़ो इन्हें और खत्म कर दो। भोला और उसका झुंड भी अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शेर बाघ के पीछे था। वो एकदम से बाघ पर छलांग मारता है। बाघ मौका देकर हट जाता है और शेर एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। हाथी उस पर एक बड़ा सा पत्थर डाल देता है। शेर मर जाता है। कहीं बड़े बड़े गड्ढे तो कहीं झाड़ियों में कांटे बिछाए गए थे जिनमें दूसरा शेर फंस जाता है और भालू उस पर पत्थर डालकर उसे मार डालता है। और ये देखते ही देखते पांचों के पांचों शेर मर जाते। अब बारी थी भोला की, जो शेरनी के पीछे पड़ा था। भोला को इस बात की खबर नहीं थी कि उसका झुंड मर चुका है। वो शेरनी को रोक लेता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ओ शेरनी, तूने क्या सोचा था तू मुझसे बच जाएगी? ये सुन शेरनी एकदम से हंसने लगती है। लगता है मौत को सामने देखकर तू पागल हो गई। भोला बोल ही रहा था कि तभी भालू वहां आता है और भोला को देखकर सीटी बजाता है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? शेरनी हंस रही है और तू सीटी बजा रहा है। भालू, चलो हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ सोचे, मधुमक्खियों का झुंड भोला पर अच्छे से वार करता है और भोला भागता फिरता है। ये क्या हो रहा है? मधुमक्खियां कहाँ से आ गई और मेरे सारे शेर नालायक कहाँ मर गए? बचाओ मुझे। यूं भोला मधुमक्खियों के हमले से मर जाता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते और शेरनी और बाकी जानवर भालू का धन्यवाद करते और वापस अपने जंगल लौट जाते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ताकत हर जगह काम नहीं करती, कभी कभी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ता है।